प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्राजील के लिए रवाना होंगे। ब्राजील में 15 और 16 जुलाई को छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। इस दौरान मोदी पहली बार चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ही ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं से भी रूबरू होंगे। मोदी के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के मेहमान बनेंगे। अमेरिकी उप विदेश मंत्री विलियम बंस ने मोदी से मुलाकात कर मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया, जिसे मोदी ने कबूल भी कर लिया। सितंबर में मोदी अमेरिका की यात्रा पर होंगे, जहां वो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में शिरकत करेंगे। महासभा की बैठक के दौरान ओबामा और मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। मोदी के अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश सचिव सुजाता सिंह ने भी बंस से मुलाकात की और दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह पहली बार अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे। गुजरात के अहमदाबाद पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ अपने नेता का स्वागत किया। अमित शाह के स्वागत समारोह में गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। स्वागत समारोह के दौरान कई मुस्लिम संगठन के लोग भी दिखे, जो पोस्टर और बैनर के साथ अमित शाह का स्वागत करने आए थे। मुंबई के भिवंडी सेशन कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की परेशानी बढ़ा दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजकर 7 अक्टूबर तक पेश होने के लिए कहा है। लोकसभा चुनाव की रैली में राहुल गांधी ने बयान दिया था कि संघ ने महात्मा गांधी की हत्या की है। उनके इस बयान के खिलाफ भिवंडी की कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था, लेकिन राहुल गांधी किसी भी तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके चलते अब उन्हें समन भेजकर पेश होने को कहा गया है। मोदी सरकार का एक फैसला उनके ही गले की फांस बनता जा रहा है। एनडीए सरकार कांग्रेस को लोकसभा में नेता विपक्ष का पद नहीं देना चाहती, लेकिन मंत्रालय के अधिकारी लोकसभा सचिवालय और कानून मंत्रालय से पूछ रहे हैं कि उन अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होगी जिनके लिए नेता विपक्ष की मंजूरी जरूरी होती है। इस साल के अंत तक सीबीआई और सीवीसी के प्रमुखों की जगह खाली हो रही है। इनकी नियुक्तियों का जो पैनल होता है उसमें नेता विपक्ष भी होता है। ऐसे में मंत्रालय ने स्थिति साफ करने को कहा है। मोदी ने पीएम बनते ही ये फरमान जारी किया था कि यूपीए सरकार के दौरान मंत्रियों के सचिव और ओएसडी को एनडीए की सरकार के मंत्री अपना स्टाफ नहीं रख सकते, लेकिन अब कैबिनेट के 2 सीनियर मंत्रियों को इसकी छूट दे दी गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वित्त मंत्री अरुण जेटली को यूपीए के दौर में पीएस और सचिव रहे अधिकारियों को रखने की इजाजत दे दी गई है। हुड्डा सरकार ने विधानसभा में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी विधेयक पास करा लिया है। इसके बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के गठन का रास्ता साफ हो गया। अब गुरुद्वारों के प्रबंधन को हरियाणा के सिखों के नियंत्रण में लाया जा सकेगा। हरियाणा सरकार ने विपक्ष के विरोध को दरकिनार कर दिया। पंजाब की अकाली सरकार भी हुड्डा सरकार के इस फैसले के खिलाफ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मानना है कि कभी कभी हवन करते वक्त हाथ जल जाया करता है। उनका इशारा व्यापम घोटाले की ओर था। शिवराज ने कहा कि व्यापम घोटाले की जांच उन्होंने शुरू कराई थी। अब इस घोटाले की आंच खुद उन तक पहुंच गई है। एक गड़बड़ का मुझे पता चला कि मेडिकल की परीक्षा कुछ लोग फर्जी बैठ रहे हैं। यही की पुलिस ने मुझे बताया। हमारी जो क्राइम ब्रांच है उसको गुमनाम पत्र आया, उनने मुझे बताया मैं इनका धरपकड़ करो, कोई छूट ना जाए। उनने पकड़ के बातचीत की तो पता चला कि और कहीं गहरा मामला है। एक और राजनेता के पुत्र की राजनीति में एंट्री होने वाली है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे जल्द ही पार्टी की राजनीति शुरू कर देंगे। राज ठाकरे ने बेहद मजाकिया लहजे में अपने बेटे की राजनीतिक पारी की शुरुआत को लेकर टिप्पणी की। राज ठाकरे ने कहा कि उनका बेटा कोई रॉकेट नहीं है जिसके लॉन्च के लिए उल्टी गिनती शुरू की जाएगी। मुरादाबाद के कांड में बवाल करने के जुर्म में बंद लोगों से बीजेपी नेता वरुण गांधी ने जेल में मुलाकात की है। मुलाकात के बाद वरुण गांधी ने कहा कि जेल में बंद सभी 82 बीजेपी नेता निर्दोष हैं। उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। इसके अलावा ये मुद्दा संसद में भी उठाएंगे। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि निर्भया सेंटर को क्राइसिस सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कोई महिला रेप की शिकार होती है तो पीड़ित को निर्भया सेंटर पर लाया जाएगा, जहां पर डॉक्टर भी होंगे और पुलिस और वकील भी। इसके अलावा सारी जरूरी सुविधाएं भी होंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह का हमला जारी है। चौधरी वीरेंद्र ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव का नेतृत्व मुख्यमंत्री के हाथों में रहा तो कांग्रेस लोकसभा की तरह राज्य को हाथ से गंवा बैठेगी।
यमुनानगर में बैठक के दौरान चौधरी वीरेंद्र ने मांग की कि सीएम से लेकर विधायक तक सभी नए चेहरे उतारे जाएं, तभी कांग्रेस हरियाणा की गद्दी बचा सकेगी। नाबालिग के यौन शोषण मामले में जेल में बंद आसाराम के समर्थकों को संभालना पुलिस के लिए भारी पड़ रहा है। जोधपुर पुलिस जब आसाराम को लेकर अदालत पहुंची तो आसाराम के समर्थक बेकाबू हो गए। वो मीडिया और पुलिस वालों से बदसलूकी पर उतर आए, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन्हें अदालत के बाहर खदेड़ा। सख्ती के बावजूद आसाराम के समर्थक दोबारा पुलिस से उलझ गए। आसाराम समर्थकों का ये उत्पात नया नहीं है। जोधपुर कोर्ट में जब भी आसाराम की पेशी होती है, भारी संख्या में समर्थक जमा हो जाते हैं, जिन्हें संभालना पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती और साईं बाबा का विवाद एक कदम और आगे बढ़ गया है। देहरादून में एक मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटा दी गई है। डीएम ने भी इस खबर की पुष्टि की है और एसडीएम से कहा है कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। यूपी के देवरिया में भी सिद्धपीठ माता देवरी मंदिर से भी साईं की मूर्ति हट गई है। उनकी जगह एक देवी की फोटो रख दी गई है। पिछले हफ्ते ही शंकराचार्य के समर्थकों ने इस मंदिर से साईं की मूर्ति हटाने की कोशिश की थी, जिस पर पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। साईं की मूर्ति हटाए जाने से भक्त नाराज हैं। साईं को लेकर संग्राम छेड़ने वाले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का गुस्सा थमा नहीं है। अब तक मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने की बात कर रहे शंकराचार्य ने बाजार में मिलने वाली साईं की तस्वीरों पर आपत्ति जताई है। भिलाई पहुंचे शंकराचार्य ने कहा कि बाजार में जिस तरह से साईं की तस्वीरें उपलब्ध हैं, वो तुरंत हटा ली जाएं, क्योंकि साईं की तस्वीरों से सनातन हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। शंकराचार्य भले ही साईं की खिलाफत में जुटे हैं, लेकिन हरिद्वार के जूना अखाड़े के पायलट बाबा को चीन के ड्रैगन से परहेज नहीं है। पायलट बाबा को चीन के राष्ट्रीय चिन्ह माने जाने वाले ड्रैगन से इतना लगाव है कि अपने हर आश्रम में सबसे पहले ड्रैगन की विशालकाय मूर्तियां लगवाते हैं। बाबा के भक्तों में चीनी भक्तों की संख्या सबसे ज्यादा है। ड्रैगन प्रेम के चलते उत्तरकाशी के आश्रम के खिलाफ लोग पहले आक्रोश जता चुके हैं, जिसके चलते इन्हें उत्तरकाशी छोड़ना पड़ा था। इराक से केरल लौटी नर्सों की चांदी हो गई है। इराक सरकार ने दूतावासों के जरिए इन्हें 4-4 महीने की सैलरी भेजी है। वहीं उद्योगपति सीके मेनन ने हर नर्स को 3-3 लाख रुपए दिए हैं। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने बताया कि नर्सों को सरकारी नौकरी दिलाने की कोशिश की जा रही है। 24 नर्सों को नौकरियां दी जा चुकी हैं। जवानों की बंदूकों पर जंग लगने की वजह से झारखंड पुलिस को फजीहत का सामना करना पड़ा। छोटा नागपुर महाराज के निधन पर राजकीय सम्मान देते वक्त जवानों की बंदूक से गोलियां चली ही नहीं। कुछ की ही बंदूकें चली, लेकिन ज्यादातर जवानों की बंदूकें शांत पड़ी रहीं। उस वक्त चीफ सेक्रेटरी समेत राज्य के बड़े आला अफसर मौजूद थे। बंगाल चिटफंड पैनल के चीफ ने एक चिटफंड कंपनी के इवेंट में शिरकत क्या की, लेफ्ट ने तूफान खड़ा कर दिया। रिटायर्ड जस्टिस सेन को कबूल करना पड़ा कि उन्होंने चिटफंड इवेंट में हिस्सा लिया था, लेकिन सत्ताधारी टीएमसी बैकफुट पर आ गई है। उसने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। सीबीआई ने पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के डायरेक्टर के दफ्तर पर छापा मारा है। सीबीआई की टीम शुक्रवार तड़के डायरेक्टर के दफ्तर पहुंची और रात तक छानबीन करती रही। हालांकि इस बात का पता नहीं चल सका है कि सीबीआई का ये सर्च ऑपरेशन किस बात को लेकर था। मुंबई पुलिस ने नेसवाडिया के 2 गवाहों के बयान दर्ज कर लिए हैं। ये दोनों गवाह नेसवाडिया की ओर से थे। गवाहों ने पुलिस को बताया कि नेसवाडिया और प्रीति जिंटा के बीच बहस हुई थी, लेकिन दोनों के बीच हाथापाई जैसी कोई बात नहीं हुई थी। भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी मां बन गई है। 24 साल पहले कमला रथिनम का जन्म टेस्ट ट्यूब के जरिए हुआ था। डिलीवरी उसी डॉक्टर ने करवाई जिसके हाथों कमला का जन्म हुआ था। चेन्नई के जीजी हॉस्पिटल में कमला ने लड़की को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। बोकारो में 10 साल की बच्ची से रेप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। झारखंड महिला आयोग की टीम ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित बच्ची से मुलाकात की। उसके बाद बच्ची को घटनास्थल पर ले जाया गया। जांच के बाद महिला आयोग की टीम ने कहा कि इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। साथ ही पंचायत में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई। गाजीपुर नगर पालिका में एक ठेकेदार ने क्लर्क को जमकर पीटा। ठेकेदार राकेश यादव नगर पालिका में ठेकेदारी करता है। किसी बात को लेकर क्लर्क आनंद रावत से कहासुनी शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ा कि राकेश यादव ने क्लर्क को पीटना शुरू कर दिया। बाद में कर्मचारियों ने बीच बचाव कर झगड़ा शांत कराया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एक मौत पर कोहराम मच गया। भोला पुलिस स्टेशन के बाहर मृतक के परिवार वाले प्रदर्शन कर रहे थे।
महिला की मौत पर उसके परिजनों ने पति और सास ससुर पर हत्या की आशंका जताई थी। प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर दिया था। उन्हें हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हरियाणा के बागपत में 2 युवकों को कब्र खोदने के लिए गिरफ्तार किया गया है। युवकों को एक तांत्रिक ने ये पट्टी पढ़ाई थी कि अगर किसी लड़की का प्यार पाना है तो उन्हें मुर्दे की हड्डी लानी होगी, जिसकी ताबीज बनाकर पहनने से युवकों को उनकी पसंद की लड़कियों का प्यार मिल जाएगा। युवकों को लड़कियों का प्यार तो नहीं मिला, हवालात जरूर मिल गई है। एक युवक और तांत्रिक फरार है। बच्चों को बेचने की वारदातों पर दिल्ली की अदालत ने दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाई है। दिल्ली की एडिशनल सेशन जज कामिनी लाऊ ने कहा है कि बच्चे बाजार में आलू, टमाटर और प्याज की तरह बेचे जा रहे हैं। बच्चे बेचने का बड़ा रैकेट चल रहा है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि बच्चा बेचने वाले ऐसे लोगों पर संगीन धाराएं लगाई जानी चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट के एक जज की टिप्पणी ने कानून के जानकारों को हैरान कर दिया है। जज ने कहा है कि जो लोग प्रॉपर्टी के जाली दस्तावेज तैयार करते हैं, उनकी उंगलियों को काट देना चाहिए। जस्टिस एस वैद्यनाथन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईरान ने ऐसे अपराधियों के लिए नया प्रयोग शुरू किया है, जिसमें अपराधी की उंगलियां मशीन से काट दी जाती हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा कानून नहीं है। गाजियाबाद से 12 किलो सोना बरामद हुआ है। ये सोना सेल्स टैक्स की चोरी कर ले जाया जा रहा था। सोने की कीमत करीब 3 करोड़ 38 लाख रुपए है। ये सोना दिल्ली से आगरा ले जाया जा रहा था। सेल्स टैक्स विभाग ने इटियोस लीवा कार रुकवाकर जब उसकी तलाशी ली तो उसकी सीट के नीचे से ये सोना निकला। पूछने पर कार का ड्राइवर किसी तरह का दस्तावेज नहीं दिखा पाया, न ही वो कोई संतोषजनक जवाब दे पाया। गाजियाबाद में हादसे के दौरान एक कार हिंडन नहर में गिर गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के शिकार शख्स के मुताबिक सामने से आ रही वैगन कार ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि उनकी गाड़ी ग्रिल तोड़ते हुए हिंडन नहर में जाकर गिर गई। दंपति तो बच गए, लेकिन कार की खिड़की से बच्चे बह गए। गोताखोरों ने करीब 3 घंटे के बाद नहर से दोनों बच्चों को निकाला, लेकिन तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। राजस्थान के धौलपुर में 3 बदमाशों ने चाकू मारकर एक महिला की हत्या कर दी। मृतक का पति जब शव लेकर अस्पताल जा रहा था तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो और उसकी बहन घायल हो गए। युवक आगरा का रहने वाला था और अपनी पत्नी सोनिया और साली कविता के साथ बीएड की काउंसलिंग कराने जा रहा था। जम्मू के राजौरी इलाके में एक नवविवाहिता के कत्ल के इल्जाम में उसका पति गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी पत्नी का कत्ल इसलिए कर दिया क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। हत्यारे की यह दूसरी शादी थी और उसकी पत्नी की उम्र उससे आधी थी। उसकी पहली पत्नी के 4 बच्चे थे, जिसको लेकर भी दोनों में कुछ तनाव बना हुआ था। हत्या की एक वजह उसके बच्चे भी थे। गाजियाबाद कोचीकला ईएमयू ट्रेन से पुलिस ने एक शव बरामद किया है। यात्रियों की माने तो बुजुर्ग का ये शव गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने देखा था, जिसकी सूचना उन लोगों ने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची और यात्री इस लाश के साथ यात्रा करते रहे। गाजियाबाद के बाद ट्रेन दिल्ली पहुंची और दिल्ली से फरीदाबाद, लेकिन कहीं भी रेलवे पुलिस नहीं आई। आखिरकार फरीदाबाद पहुंचने पर पुलिस ने इस बुजुर्ग के शव को ट्रेन से उतारा। मुर्शिदाबाद पुलिस ने एक ही परिवार के 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी के लिए गिरफ्तार किया है। परिवार की महिला मुखिया 1 साल पहले ही मुर्शिदाबाद आई थी। पकड़े जाने पर पता चला कि बर्दवान जिले में 2 लोगों की हत्या करने के बाद वो भागकर मुर्शिदाबाद आई थी। पुलिस ने उसके पास से 5 अवैध असलहे भी बरामद किए हैं।